जय श्री राम, राधे राधे। रील्स तो आप बहुत देखते हैं, मेरी एक छोटी सी बात सुन के जाइए। मेरी मम्मी जी मुझसे कहा करती थी कि सभी के पैर छूने चाहिए और सभी से राम राम करना चाहिए। मैं ऐसे ही करता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला गया। तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी पैर छूने से क्या होता है? तो मम्मी ने कहा आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, मैं करता रहा। कुछ समय के बाद मेरे मन में विचार आया, आशीर्वाद से क्या होता है? तो मेरी मम्मी ने कहा आशीर्वाद से क्या होता है। तो एक कहानी के माध्यम से मम्मी ने मुझे समझाया कि एक ऋषि जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो महादेव के बहुत अच्छे भक्त थे, महादेव की पूजा किया करते थे। तब उन्होंने महादेव जी से मन ही मन प्रार्थना की, है महादेव जी मुझे एक पुत्र चाहिए। तब महादेव जी ने कहा कि ठीक है, और वो अपना पूजा करते रहे। ऋषि जी पूजा करते 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 बहुत समय बीता। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का जन्म हुआ। तब जन्म के समय ही उनका नाम मार्कंडेय जी रखा गया। उनका नाम मार्कंडेय जी था। और मार्कंडेय जी जन्म के समय ही महादेव ने उनकी मृत्यु का समय भी निश्चित कर दिया था कि 16 साल की आयु में मार्कंडेय जी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, समय बीतता गया। मार्कंडेय जी पैदा होने के बाद बड़े हुए, लोगों के पैर छूने, पूजा पाठ करना, सेवा करना, ये चलता रहा। धीरे 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 समय बीतता गया। उनकी 16 साल की आयु करीब होने को आई, तो वो समुद्र के तट पर पूजा कर रहे थे। शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे। उसी समय उनकी 16 साल की आयु पूरी होने वाली थी। तो मार्कंडेय जी को लेने के लिए काल वहाँ आ गए। काल आए, काल ने कहा कि आपकी मृत्यु का समय नज़दीक है, मैं आपको लेने आया हूँ। जो शिवलिंग बना हुआ था उसमें से अचानक से महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी ने कहा कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते, इस बच्चे पर बहुत से लोगों का आशीर्वाद है, आप इन्हें नहीं ले सकते। तब महाकाल ने कहा मैं काल हूँ। तब महादेव जी ने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ। उस समय जो काल थे वो चले गए और मार्कंडेय जी को नहीं ले गए। मार्कंडेय जी को उसी समय अमर होने का वरदान मिला। और मार्कंडेय जी का वो पूजा पाठ का सिलसिला यूँ चलता रहा। तभी से मुझे समझ में आया कि आशीर्वाद लेने से, पैर छूने से, राम राम करने में कितनी शक्ति है। राम राम से, पैर छूने से, झुककर प्रणाम करने से आप धरती जीत सकते हो, आप सभी के मन को भा सकते हो। कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो आपका, अगर आप नम्रता से झुककर, पैर छूकर अगर आशीर्वाद लेते रहोगे तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि हमेशा अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति सच्चे अच्छे बने रहो। अपने धर्म की जो है जागरूकता करते रहो, धर्म को आगे बढ़ाते रहो। बस मेरा यही कहना है। जय श्री राम, राधे राधे।